से होता है नियमानुसार। 5 वर्ष की उम्र हो गई तो बच्चे की शिखा रख दी जाए और बालिका की बेणी बनाना शुरू कर दिया जाए। तो ये कलश है ना, ये जो शिखा है ये इस देह रूपी मंदिर का कलश है। इसके बिना इस शरीर की शोभा नहीं है। इसलिए पहले जब धर्म का विशेष माहौल था तो चुटिया न रखने वाले को नंगचुइया कहा जाता। ये बामण थोड़ी है, नंगचुइया है, बेकार है, इसका तो पानी नहीं पीना इसके हाथ, ऐसा कहते थे लोग। इसकी चुटिया सिखाई नहीं है तो इसका देह शरीर अपवित्र है। जिस मंदिर में कलश नहीं होता वो मंदिर जाने लायक नहीं, पूजा करने लायक नहीं। वहाँ जो है भगवान की मूर्ति ही नहीं रखी जा सकती, वहाँ भगवान का वास ही नहीं हो सकता है। जब धर्म का विशेष माहौल रहता था, अब तो ये अंग्रेजी पद्धति के कारण और जरा विदेशी वातावरण बन गया इस देश में भी, तो लोग उसको माहौल समझने लगे। जब धर्म का माहौल ज़्यादा प्रबल था तब जो है ये माना जाता था। आज भी आप जैसे धर्मात्माओं के समाज में तो माना ही जाता है। आप लोग तो ध्यान देते होंगे ना, किसी पंडित जी की अगर तिलक नहीं है, चुटिया नहीं है तो आप उसको पंडित जी नहीं मानना भी नहीं चाहिए। शिखा नहीं है, चुटिया नहीं, तिलक चंदन नहीं लगाता, संध्या वंदन नहीं करता तो काहे का पंडित जी है, काहे का तो यजमान जी है। यजमान जी को भी करना चाहिए, पंडित जी को भी करना चाहिए। तो ये जो है सब ध्यान रखना चाहिए। समाज को जनार्दन कहा जाता है, जनता जनार्दन। अगर जनता में जागृति है तो यजमान पुरोहित अपने रास्ते पर चलना पड़ेगा उनको, नहीं तो समाज विरोध करेगा। भाई ये यजमान पुरोहित यहाँ पर ठीक नहीं है, धर्म का पालन नहीं करते, इसलिए हम तो यहाँ भाग लेंगे ही नहीं। इस प्रकार अगर जनता हो जाए फिर धर्म अधर्म पर कोई नहीं चलेगा, फिर मनमानी कोई नहीं करेगा। इसलिए जनता में जागृति होना आवश्यक है। जनता की जागृति न होने के कारण ही तो जो नौकरी करते हैं, नौकर हैं जो सरकारी नौकर और लाखों रुपया कमा रहे हैं, लोग उन्हीं को अपना पंडित बना रहे हैं, पुरोहित बना रहे हैं। परंपरा से कोई किसी का पुरोहित नहीं है, रखा जाता है। कोई अपने भांजे को रख लेता है, लेकिन भांजे को भी तब रखो जब वो नौकरी नहीं करता है। लाखों रुपया कमा रहा है तो वो भांजा भी ब्राह्मण के बनाने लायक नहीं। भले ही कभी उसको बुला लो, उसका सम्मान कर दो, लेकिन वो दान देना का पात्र वो नहीं है, क्योंकि वो अनाप शनाप कमाता है। तो फिर वो दान पात्र कैसे बन सकता है? दान पात्र के लिए अभावग्रस्तता भी होनी चाहिए। हमारा दिया हुआ जिसके प्रयोग में आ रहा है उससे उसको सुख मिल रहा है, वो अपने जीवन निर्वाह के लिए उसका प्रयोग कर रहा है, तभी हमें उस दान का पुण्य मिलेगा, नहीं तो कोई पुण्य नहीं मिलेगा। अब जिसके पास लाखों रुपया है वो कहीं जो है उसका दुरुपयोग करेगा उस धन का, कहीं किसी की जमीन हथिया लेगा, जमीन खरीद लेगा और ज़्यादा अपने मकान दुकान खड़ा करेगा, अपना भोग विलास अपना ऐश्वर्य बढ़ाएगा और विलासिता में जाएगा। अंत में न उसका भला होगा न दान देने वाले का भला होगा। तो इस पर अगर जनता में जागृति हो जाए तो फिर कोई मनमानी नहीं कर सकता है। अधर्म बढ़ रहा है जब जनता में जागृति न हो तब अधर्म बढ़ता है, नहीं तो पहले से ऐसा नहीं था। अब ज्यादा हो रहा है क्योंकि लापरवाही है, लोग काम चलाना चाहते हैं अपना। लोग ये कह देते हैं अरे ठीक है नौकर है तो हमें क्या करना है, वो तो हमें तो अपना काम चलाना है, बुला लो जो है अपना काम चल जाए बस हो गया, बाकी क्या मतलब है। इस प्रकार से जब जनता में लोग ऐसा लापरवाही करेंगे तो फिर धर्म की रक्षा कैसे करेंगे। और धर्म रक्षक बनना हमारे लिए अति आवश्यक है। धर्म भक्षक बनने के लिए ना हम मनुष्य नहीं बने, धर्म रक्षक बनने के लिए बने। सभी का धर्म रक्षण करना और ये सभी का कर्तव्य है। हमारे जो सत्य सनातन के 4 खंबे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ये चारों खंबे अपनी अपनी जगह पर खड़े रहते हैं और अपनी अपनी सेवा में तैयार रहते हैं। तो भी सनातन मंडप की छाया सबके ऊपर रहती है, सभी का भला होता है। ये तो मंडप है ना, सब अपनी अपनी जगह अपना अपना विभाग छिपाले हुए हैं, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है। उस खंबे वो खंबा ये नहीं कहता है कि तू यहाँ क्यों खड़ा है, यहाँ क्यों खड़ा नहीं हुआ, तू यहाँ पर क्यों खड़ा है, तेरी जगह पर मैं आता हूँ, मेरी जगह पर तू आ जा। ऐसा कोई खंबा नहीं बोलता है। वो अपनी जगह पर तैयारी के साथ खड़ा रहे, पूरे हर्ष के साथ, पूरे गौरव के साथ। तब उस खंबे की भी पूजा होती है। यज्ञ स्थल बनाया जाता है, यज्ञ मंडप में 4 खंबे होते हैं, उन खंबों की भी पूजा होती है। मानो वो सनातन के 4 वर्ण हैं, 4 वर्णों की पूजा
अपने अपने ढंग से सबका सम्मान होता है। यहाँ किसी के प्रति कोई घृणा का भाव, नीच ऊंच का भाव नहीं है, केवल धर्म के लिए परहेज का भाव है। परहेज करना जरूरी है। यहाँ तक कि अपना नहीं, जब तक शुद्ध न हो जाए तब तक नहीं आए। तो क्या वो उससे हट हट कह रहा है, दूर रह कह रहा है, तो क्या वो अपने भाई से घृणा कर रहा है? वो तो धर्म की रक्षा और उसके भले के लिए कह रहा है। भाई जब तू मतलब शुद्धता रखेगा, धर्म के लिए परहेज करेगा, देवताओं को नहीं छुएगा, मंदिर में नहीं जाएगा, और तब तेरा भी भला होगा, मेरा भी, पूरे परिवार का भला होगा। वैसे ही हमारा सनातन समाज, ये चारों जातियां एक परिवार की तरह है।